हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू एल्विन एजुकेशन। मैं हूं प्रमोद और हम देख रहे हैं 12th के बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट क्रैश कोर्स, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी रोटेशनल डायनामिक्स कवर कर लिया एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के 3 लेक्चर ऑलरेडी दे दिए हैं। जिसके अंदर हमने सारे के सारे डेरिवेशंस जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि एवरेज प्रेशर, जैसे कि वी आर एम एस इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी का आपका रिलेशन 3/2 पीवी एंड उससे जुड़े हुए और रिलेशन, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी पर नंबर ऑफ मोल, काइनेटिक एनर्जी पर नंबर ऑफ केजी ऑफ गैस। ये सारे डेरिवेशन हमने कर लिए। इसके पहले का लेक्चर आपने नहीं देखा है, थर्ड लेक्चर, जिसमें हमने ए प्लस आर प्लस टी इक्वल्स टू 1 को प्रूव किया एंड विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ देखा। किस तरीके से विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ आपका रहता है, लैम्बडा मैक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, दैट टेम्परेचर इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो वो टेम्परेचर आपको हमेशा केल्विन में पुट करना है, डिग्री सेल्सियस में नहीं। इस लेक्चर के अंदर में हम करने वाले हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ हीट रेडिएशन एंड करेंगे किर्चॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। सो कॉपी निकालिए, हेडिंग लगाइए, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। स्टीफन लॉ ऑफ हीट रेडिएशन क्या है? लॉ द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ हीट रेडिएशन states that the the radiation power the radiation power of a black body is directly directly proportional to fourth power of एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जब भी बेटा एब्सोल्यूट लिखा है, इसका मतलब टेम्परेचर हमें केल्विन्स में पुट करना है। तो क्या है? रेडिएशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नाउ रेडिएशन पावर, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा, आपको मालूम पड़ेगा रेडिएशन पावर होता है हीट अपॉन एरिया पर यूनिट टाइम, मीन्स क्यू बाय एटी। यहाँ रिप्लेस करेंगे क्यू अपॉन एटी, प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हटाएंगे एंड यूज करेंगे एक कांस्टेंट, जो कांस्टेंट आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी टू द पावर 4। नाउ क्यू इक्वल्स टू ए और टी इधर भेज देंगे, आपको मिलेगा सिग्मा ए टी टी का पावर 4। दिस इज योर हीट। नाउ एग्जाम के अंदर में आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लगाइए हेडिंग, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। अब पहले टर्म्स को समझ लो, टर्म समझ लोगे, एक्सप्रेशन आपका अपने आप हो जाएगा। लॉस का मतलब क्या होता है? दो टेम्परेचर में जब बॉडी आपकी रखी रहेगी, तो बॉडी का टेम्परेचर मान लीजिए एक टेम्परेचर T1 है, सेकेंड इन्वायरमेंटल टेम्परेचर आपका T2 है। तो T1 और T2 दो अलग अलग टेम्परेचर पे हैं, तो आपका हीट का लॉस होगा। एंड रेट मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो व्हाट विल बी दैट? ध्यान से देखिए, मान के चलिए लेट लेट टी इज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टी नॉट इज टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट। सो एंड ए मान लेंगे एरिया ऑफ बॉडी। सो क्या आएगा आपका एक्सप्रेशन? ध्यान से देखिए, रेट ऑफ हीट लॉस डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ हीट लॉस विल बी सिग्मा इंटू ए टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ हीट लॉस। अब इसे लिखना कैसे है एग्जाम के अंदर, वो समझते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे फॉर अ बॉडी एट टेम्परेचर टी। टेम्परेचर टी पे जो बॉडी आपकी रखी हुई है, उसके लिए हीट का फॉर्मूला बनेगा Q अपॉन टी। टाइम को हम नीचे रखेंगे एंड आपको मिलेगा सिग्मा ए टी टू द पावर 4। लेट सपोज इट इज योर इक्वेशन नंबर 1। देन फॉर इन्वायरमेंट विच इज एट
टी नॉट आपको मिलेगा क्यू अपॉन टी, ये मान लीजिए आपका बॉडी का टेम्परेचर बी एंड ये हो गया आपका इन्वायरमेंटल टेम्परेचर ई, क्यू ई, ये आपको मिलेगा सिग्मा इंटू ए टी नॉट टू द पावर 4, टी नॉट टू द पावर 4. This can be your equation number 2. Now, what is rate of heat loss? So, heat loss, rate of heat loss is dq by dt. Now you see, change in temperature upon change in time. dq by dt is rate. So, rate of loss of heat कैसे आएगा? कॉमन टर्म्स क्या है? सिग्मा और ए कॉमन है, तो सिग्मा एंड ए कॉमन ले लेंगे. यहाँ आपको मिलेगा टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4. एग्जाम क्या करना है आपको? सबसे पहले लिखना है कि कौन से टेम्परेचर कौन सा एरिया किस बॉडी का है. देन आपको सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 बनाना है, इक्वेशन नंबर 2 बनाना है, एंड देन यू राइट डाउन दी फाइनल आंसर. इसके अलावा ये जो भी हमने एक्सप्रेशन किया, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, ये दोनों एक्सप्रेशन हम ब्लैक बॉडी के लिए कर रहे हैं. क्या होगा अगर आपके पास ऑर्डिनरी बॉडी रहेगी? सो फॉर ऑर्डिनरी बॉडी योर ई इज ग्रेटर देन 1. ई आपका 1 रहता नहीं है. ई 1 किसके रहता है बेटा? ई इज इक्वल टू 1 फॉर अ ब्लैक बॉडी. क्यों होता है ब्लैक बॉडी के लिए 1? क्योंकि इमिसिविटी होता है रेडिएशन पावर ऑफ अ बॉडी अपॉन रेडिएशन पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी. अब बॉडी ही ब्लैक है तो दोनों ऑर्डिनरी बॉडी भी ब्लैक बॉडी ट्रीट की जा रही है एंड आपका ब्लैक बॉडी से कंपेयर कर रहे हैं, तो आरबी अपॉन आरबी विल बी 1. सो इमिसिविटी इज 1 फॉर अ ऑर्डिनरी बॉडी. सो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा Q इक्वल्स टू ई सिग्मा ए टी टू द पावर 4 एंड रेट ऑफ हीट लॉस का फॉर्मूला मिलेगा ई सिग्मा ए टी टू द पावर 4 टी नॉट टू द पावर 4. ये मिलेंगे आपको दो एक्सप्रेशन. अब एग्जाम के अंदर बेटा इनसे जब न्यूमेरिकल पूछता है तो न्यूमेरिकल में बच्चे फंसते हैं दो जगह. दोनों चीज यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं ताकि आपको तकलीफ ना हो. क्या है? जब भी आप बेटा सॉल्व करोगे इससे, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से क्वेश्चन को, तो सारा वैल्यूज आप करोगे पुट, आप क्यू करोगे पुट, आप ई करोगे पुट, सिग्मा करोगे पुट, ए करोगे पुट, टी करोगे पुट. एंड लेट सपोज क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. नाउ इफ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन, so let's suppose you have got some solution or the after some calculations and आपको मिला t to the power 4. अब होगा क्या? जब ये t का पावर 4 आप इधर भेजोगे तो आपको मिलेगा t इक्वल्स टू सम वैल्यू पावर 1/4. ना 1/4 आपका रूट तो नहीं है एंड लॉग टेबल में डायरेक्टली रूट मिल जाता है बट 1/4 नहीं मिलता. तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे? इस वैल्यू को लिखेंगे एंड उसका रूट लेंगे एंड फिर जो आंसर आया है उसका एक बार और रूट लेंगे. तो स्क्वायर रूट निकालना है लॉग टेबल से, जो आंसर आया उसका और निकालना है एक बार स्क्वायर रूट लॉग टेबल से. तो रूट का भी रूट करोगे तो आपको मिल जाएगा टेम्परेचर इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से. सेकेंडली, अगर आपको टेम्परेचर दे दिया एंड आपसे रेट ऑफ हीट लॉस पूछा तो यहाँ ध्यान से देखोगे आपको मालूम पड़ेगा टी का पावर 4 दिया हुआ है एंड टी का पावर 4 दिया है मतलब हमें स्क्वायर मिलता है लॉग टेबल में, टी का पावर 4 तो मिलता नहीं है. तो इस केस में क्या करेंगे? तो अगर आपसे डी क्यू बाई डी टी पूछा है एंड टेम्परेचर दोनों दिए हुए हैं तो कैसे करोगे? लेट सपोज डी क्यू बाई डी टी कर रहे हैं, यहाँ पर आपका सोल्यूशन आ रहा है, साथ में यहाँ मिला टी का पावर 4 माइनस टी नॉट का पावर 4. बिल्कुल इसकी तरह जहां पर आपने रूट का भी रूट किया आप यहाँ करोगे स्क्वायर का स्क्वायर, तो टी स्क्वायर उसका भी स्क्वायर माइनस टी नॉट का स्क्वायर उसका भी स्क्वायर, इस तरीके से. तो स्क्वायर का स्क्वायर या फिर रूट का रूट, इस तरीके से आप निकालेंगे अपने कैलकुलेशन करके आंसर को न्यूमेरिकल के अंदर इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से. तो आई होप दिस विल बी क्लियर. अब इसे पूरा क्लीन करेंगे एंड लास्ट डेरिवेशन करेंगे किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन. क्या होता है किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन? अगर आपने इससे पहले कहीं पढ़ा होगा
या फिर किताब को फॉलो किया होगा तो आपको मालूम पड़ेगा किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन इज फॉर एनी बॉडी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ध्यान सुनिए, एनी बॉडी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एब्जॉर्प्टिविटी इज इमिसिविटी। एग्जाम में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए आ सकता है, हो सकता है एमसीक्यूज में पूछ ले, या हो सकता है इस पर्टिकुलर साल में आपको डेरिवेशन ही पूछ ले। मैं क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर साल में, क्योंकि आपका सिलेबस अब धीरे धीरे लेट होता जा रहा है और ये टॉपिक सिलेबस के अंदर बहुत दिनों से है। तो अब जब सिलेबस लेट हो रहा है तो हो सकता है ये टॉपिक आपके एग्जाम में पूछ ही ले, क्योंकि अनटच्ड टॉपिक भी अब वो टच करना चाहेंगे। सो हेडिंग लगाइए, किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। चलिए, तो किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन, किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। सबसे पहली बात, करंट इलेक्ट्रिसिटी के किरचॉफ से आप इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे। वो किरचॉफ्स लॉ अलग है, ये किरचॉफ्स लॉ अलग है, ठीक है। अब है क्या लॉ, पहले लॉ का स्टेटमेंट लिख लीजिए। लिखिए स्टेटमेंट, फॉर फॉर एनी बॉडी at a constant temperature, for any body at constant temperature, absorptivity is equal to emissivity, absorptivity is equal to emissivity। अब इसे प्रूफ करना है, प्रूफ करने का मैं एक कंपैरिजन वाला तरीका आपको सिखाता हूँ, ध्यान समझिए, क्योंकि बच्चों को ये लॉ को प्रूफ करने का तरीका याद नहीं रहता और आपको पढ़ाते हैं सीक्वेंस में तो आप कनेक्शन फील नहीं कर पाते। तो एक तरफ लिखेंगे ऑर्डिनरी बॉडी के लिए एंड एक तरफ लिखेंगे ब्लैक बॉडी के लिए, दोनों तरफ बिल्कुल सिमिलर सेम ही चीज लिखनी है एंड देन फिर आपको करना है रेशियो को डिवाइड। ध्यान से देखिए कैसे मिलेगा। यहां लिख रहे हैं ऑर्डिनरी बॉडी के लिए ऑर्डिनरी बॉडी और यहां लिखेंगे ब्लैक बॉडी के लिए। समझिए, सबसे पहले आपको ब्लैक बॉडी और ऑर्डिनरी बॉडी दोनों के लिए लिखना है amount of heat absorbed। So amount of heat absorbed is equal to क्या मिलेगा। अब ये ऑर्डिनरी बॉडी है तो ये कितना हीट एब्जॉर्ब करेगी, जितना इसका एब्जॉर्प्शन होगा। सो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब इज QA इनटू में एरिया इज A। ऐसा मान के चलेंगे दोनों बॉडीज आपकी एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर रखी हुई है। ये हुई ऑर्डिनरी बॉडी, ये हुई ब्लैक बॉडी, दोनों का एरिया A है। दिस इज ऑर्डिनरी, दिस इज ब्लैक, बस। तो QA इक्वल्स टू A, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ एज एब्जॉर्प्टिविटी इज QA अपॉन Q, तो Q उधर भेज देंगे, आपको मिलेगा QA इक्वल्स टू Q इंटू A। देन ये QA यहाँ कर दिए रिप्लेस, आपको मिलेगा Q स्मॉल a इंटू कैपिटल A, इक्वेशन नंबर 2। सेम काम बेटा इधर भी करिए। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड इज, अब देखो ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी पे जितनी भी हीट रेडिएशन आपकी इंसिडेंट होती है वो सारा का सारा एब्जॉर्ब कर जाती है। मतलब यहाँ पर QA के बदले आप लिखेंगे Q। ध्यान से देखो कैसे, हमने पढ़ा Q इक्वल्स टू QA प्लस QR प्लस QT। नाउ QR ब्लैक बॉडी का 0 होता है, नो रिफ्लेक्शन, QT 0 होता है, नो ट्रांसमिशन, मतलब Q इज इक्वल टू QA। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं QA के बदले Q, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Q इंटू A, दिस इज योर। अब ये 1 2 है, एक्चुअली में हमें कंपेयर तो लिखना नहीं है, हमें तो लिखना है सीक्वेंस में, तो इसी इक्वेशन और हम बाद में देंगे क्या बनेगा। देन नेक्स्ट, दोनों के लिए आपने एब्जॉर्प्शन लिखा, अब दोनों के लिए लिखिए आप लोग अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन इमिटेड। लिखिए अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन इमिटेड। बताओ क्या आएगा, जितना उसका रेडिएंट पावर होगा, बॉडी आपकी ऑर्डिनरी है तो RO इंटू एरिया, रेडिएंट पावर इंटू में एरिया, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। नाउ सेम तरीके से यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अमाउंट
ऑफ हीट रेडिएशन एमिटेड, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बॉडी है ब्लैक तो आर बी इंटू में एरिया है ए आर ए ना। जितना एक बॉडी आपकी हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी उतना ही एब्जॉर्ब करेगी जितना अगला इमिट करेगी। मतलब बाय द रेट, बाय द लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर एब्जॉर्प्शन विल बी इक्वल टू दी आपका इमिशन। सो बाय लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर, लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर जितना बॉडी एमिट कर सकती है उतना ही वो एब्जॉर्ब कर सकती है। मतलब एब्जॉर्प्शन विल बी इक्वल टू द इमिशन, एब्जॉर्प्शन विल बी इक्वल टू इमिशन। मतलब क्या बन जाएगा बताओ, यहां से मिलेगा आपको Q इंटू ए इक्वल टू यहाँ मिलेगा RO इंटू ए। क्या ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा QA इक्वल टू RO। दिस इज योर इक्वेशन नंबर लेट सपोज ए। सेम काम यहाँ कर सकते हैं बाय लॉ ऑफ हीट रेडिएशन, हीट ट्रांसफर, बाय लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर क्या मिलेगा, एब्जॉर्प्शन इक्वल्स टू इमिशन, एब्जॉर्प्शन इक्वल्स टू इमिशन। क्या है एब्जॉर्प्शन, Q इंटू ए, क्या है इमिशन, RB इंटू ए। क्या ए से ए हो जाएगा कैंसिल, हाँ हो जाएगा कैंसिल, आपको मिलेगा Q इक्वल टू RB। नाउ दिस कैन बी योर इक्वेशन नंबर बी। नाउ क्या हम इक्वेशन ए को इक्वेशन बी से कर सकते हैं डिवाइड, हाँ कर सकते हैं। सो डिवाइड इक्वेशन ए बाय बी, पता क्या मिलेगा, QA अपॉन Q इक्वल टू R0 अपॉन RB। नाउ क्या Q से Q कैंसिल, हाँ कैंसिल। अब बताओ क्या इमिसिविटी का डेफिनेशन होता है आपका रेडिएशन पावर ऑफ अ ऑर्डिनरी बॉडी टू द रेडिएशन पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी, जी हाँ। तो आपको मिलेगा यहाँ पर E। नाउ दिस इज योर प्रूफ, हेंस प्रूफ। एग्जाम में क्या करना है आपको, एग्जाम में लिखना है सबसे पहले स्टेटमेंट। क्या है स्टेटमेंट, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर एनी बॉडी द एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्टिविटी इज इक्वल टू द इमिसिविटी। स्टेटमेंट लिखा, डायग्राम बनाएंगे। कंसीडर अ आइसोलेटेड सिस्टम कंटेनिंग बॉडी, ऑर्डिनरी बॉडी ए एंड ब्लैक बॉडी बी हैविंग एरिया ए। देन आप लिखेंगे एब्जॉर्प्शन, इमिशन, देन कंपैरिजन एंड देन लेंगे रेशियो। नाउ यू अंडरस्टैंड किस तरीके से फ्लो बना। अब एग्जाम में क्या करना है, सीक्वेंस में लिखना है। पहले लिखना है पूरा काम ऑर्डिनरी के लिए, फिर लिखना है पूरा काम ब्लैक बॉडी के लिए। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, देन इक्वेशन ए, फिर इक्वेशन 4, इक्वेशन इसको देंगे 4, इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन बी। ये हो गया आपका पूरा डेरिवेशन कंप्लीट। So I hope you got these derivations, you understood these complete lectures on kinetic theory of gases। सभी lectures को अच्छे से देखिए, notes बनाइए and then you are done with 2 chapters। एक कौन सा, रोटेशनल डायनामिक्स, पूरा का पूरा हमने कमिट कर दिया ऑलमोस्ट 2.5 घंटे के अंदर। देन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमने ऑलमोस्ट कमिट कर दिया 2 घंटे के अंदर अंदर। तो सोचिए 4-4.5 घंटे में आप नहीं तो भी कम से कम 12 मार्क्स का प्रिपरेशन आराम से कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। अब हम करेंगे आपके पार्ट 2 के 2 या 3 चैप्टर्स। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।